भारतीय शेयर बाजार में आज भले ही गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया और निफ्टी 24,752 के आसपास क्लोज होती हुई दिखी, लेकिन एक शेयर है जिसमें आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। हालांकि उसकी भी जो आज क्लोजिंग अगर आप देखिएगा तो वो थोड़ी गिरावट के साथ हुई है, 289.50 के आसपास क्लोज हुआ है। हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर की। लेकिन इसकी अगर बिगर पिक्चर की बात की जाए तो ये 5 महीने के उच्चतम स्तर पर जाता हुआ दिख रहा है ये शेयर। अब लगातार जो है ये दूसरे दिन जो है इसमें तेजी देखने को मिल रही है। आज इसकी बात की जाए तो 2.5% की तेजी के साथ इसका अगर जो आज का हाई अगर बात किया जाए, टुडेज हाई, तो वो 299.25 का इंट्राडे हाई था। लेकिन वहां से ये कुछ गिरता हुआ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से जियो फाइनेंशियल के शेयरों में क्यों तेजी आ रही है। अगर 2 दिनों की बात की जाए तो 6% से ज़्यादा चढ़ चुका है। YTD यानी जो ईयर टू डेट की बात की जाए तो उसमें उस आधार पर भी अगर आप देखिएगा तो 2.44% गिरा है, जबकि 12 महीने में ये 18.34% तक टूटा हुआ है। तो ये तो हुई चार्ट्स की बात, लेकिन क्यों आ रही है तेजी, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, बात ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में जो तेजी है वो सेबी की ओर से जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भारत में म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने की मंजूरी दिए जाने के बाद जो है तेजी देखने को मिल रही है। जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट JFSL और ब्लैकरॉक के बीच में जो है 50-50 का ज्वाइंट वेंचर है। अब JFSL ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में क्या बात कही, क्या जानकारी दी, ये भी आप जानिए। उसने कहा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 26 मई 2025 के लेटर के जरिए जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी है। यानी ये कंपनियां जो हैं AMC के रूप में काम कर सकती हैं। अब कंपनी की प्रेस रिलीज में क्या कहा गया ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट जियो फाइनेंस की डिजिटल स्पेस में व्यापक मौजूदगी और भारतीय बाजार की समझ का फायदा उठाएगी। साथ ही ब्लैकरॉक जो है, जो दुनिया की कहा जाता है कि बड़ी AMC कंपनी है। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो $11 ट्रिलियन के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वो कहा जा रहा है उसका कि ब्लैकरॉक के वैश्विक निवेश कौशल, यानी जो उनकी एबिलिटी है AMCs को फंड को मैनेज करने की और एडवांस रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की, उसका ये फायदा उठाती हुई दिखेगी। अब किसको MD और CEO बनाया गया ये भी आपको एक जानकारी दे देते हैं। तो सिड स्वामीनाथन को ज्वाइंट वेंचर का MD और CEO नियुक्त किया गया है। अब कौन है सिड स्वामीनाथन, ये भी एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, इनको एसेट मैनेजमेंट में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, यानी अनुभव है। ब्लैकरॉक में अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स इक्विटी के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं और ये कितने का AUM संभाल चुके हैं तो देखिए $1.25 ट्रिलियन का AUM ने इन्होंने संभाल रखा है। अब कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा कि रिटेल निवेशकों के लिए ये ऑफर अपने डिजिटल फर्स्ट कस्टमर प्रस्ताव के लिए भी खास होगा। जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट का लक्ष्य जो है आने वाले महीने में निवेश प्रोडक्ट्स की एक सीरीज शुरू करना है। यानी जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो SIP के क्षेत्र में एक नया रिवॉल्यूशन लाना चाह रहे हैं, और जिस तरह से हम लोग मनी सेंट्रल में भी इस बात की चर्चा करते हुए दिख रहे हैं कि जिस तरह से देश के लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है, SIP के लिए जो रुझान है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और तो और बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए हैं हाल फिलहाल के दिनों में, जैसे 250 रुपये की SIP कराना हो या छोटी अमाउंट से SIP शुरू कराना हो, ताकि लोगों के देश की जो 140 करोड़ की जो आबादी है वो ज़्यादा इसके फाइनेंशियल लिटरेट हो सके, SIP की तरफ उसका रुझान जो है वो बढ़ सके। तो इसी के मद्देनज़र कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी साहब का ये कदम देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा जो है जियो फाइनेंशियल के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। अब आज की बात कर लें तो आज जो है 289.50 के आसपास क्लोज हुआ है, 0.65% की गिरावट है। 5 दिनों के अगर चार्ट्स को मैं देख पा रहा हूँ तो उसमें 4.01% की तेजी है, और 1 महीने का चार्ट्स अगर मैं देख रहा हूँ तो उसमें 12.25% की तेजी है। हालांकि अगर 6 महीने का चार्ट आप देखेंगे तो इसने निवेशकों को 11% का नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 52 वीक जो हाई है वो 368.30 है। 52 वीक लो की बात की जाए तो 198.65 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी बात कर लेते हैं
1.85 लाख करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब हमने आपको जियो फाइनेंशियल के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। इसके पीछे जो तेजी का जो कारण था वो हमने आपको बता दिया। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इन खबरों के आधार पर अगर आप सोच रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में अगर हम ट्रेड कर लें, इन्वेस्टमेंट की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलिए, तभी कोई आगे का कदम आप उठाइएगा। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।